मज़हब के नाम पर बनाई गई कंपनी आईएमए के फ्रॉड मामले में हर रोज़ कहीं ना कहीं खबरें शाया होती रही हैं, लेकिन इस मामले में फ़िलवक्त ताज़ा जानकारी ये है कि कहा जा रहा है कि मंसूर जो आईएमए के एमडी थे उन्हें कहीं ना कहीं बेल मिल सकती है। सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आलम पाशा हैं। आलम पाशा पेशे से सीए हैं और कई ऐसे समाजी मामलात में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, कई मुकदमे इन्होंने लड़े हैं, कई बड़े मामले में इन्होंने जो है इंसाफ दिलाने का काम किया है। साहब, आईएमए का जो मामला है आप इसको कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हो रही है? चूँकि जो फ्रॉड मामले में मंसूर जेल में हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें बेल भी मिल सकती है, आपके कई इंटरव्यूज़ में भी आपने कई इशारे दिए हैं, तो ये जो केस लड़ रहे हैं तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये सही तरीके से केस जा रहा है? तरीका तो सही रहने में जेल में हैं आईएमए के मंसूर खान और उनके दूसरे साथियाँ। तो पहली बेल मिली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, तो दूसरी सीबीआई के पीछे है। सीबीआई की चार्जशीट ये एफआईआर नंबर 1 कॉल्ड 73 ऑफ 2019 ऐसा कुछ नंबर पे ये की चार्जशीट है। तो ये चार्जशीट में कैसे उनको बेल मिलेगी, क्या करेगी सीबीआई, उसको डिफेंड करेगी, दे रेस्पेक्टेड कोर्ट्स भी देखेंगे। मगर ये एफआईआर में फिर बेल मिल जाना बड़ी बात नहीं है, बिकॉज उसके पीछे दूसरे बॉडी वारंटों के लिए बहुत कम होते हैं, यानी इन्वेस्टर के हद तक। और जब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये गए थे, ये साहब मंसूर साहब कई मौलवियों के साथ दुबई गए, फलांग गए और दूसरे अंडरवर्ल्ड को भी मिले, दूसरा करे, सियासत लीडरों के साथ ही हैं उन्होंने ये तमाम किए। तब ईडी के तहत से ये पैसे पूरा कॉन्फिस्केट करने का, इसलिए ईडी है इसमें। एनफोर्समेंट डायरेक्टर का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ईडी को जाए। अब इनकम टैक्स नहीं आया, चाहे इनकम टैक्स भी ले लें, ये पैसा इनकम टैक्स नहीं बना था करके जो भी ये कानून से ले सकते हैं। तब इसको जब अटैचमेंट पूछेंगे, अटैचमेंट 400 करोड़ रुपए हुआ है, पूरे 8000 करोड़ के ऊपर रहेंगे अप्रिसिएशन के साथ। 4000-5000 करोड़ का अप्रिसिएशन, 8000 करोड़ होंगे। अभी 400 से जो भी करोड़ होंगे वो लिमिटेड टू 10% पैसा, 5% पैसा, वो पैसा भी ईडी कॉन्फिस्केट कर सकती। वो पैसा भी देयर इज़ अ रूल, there is a money laundering, so that paisa belongs to the kind of the certain authority. Income जासूस इनकम की होगी, दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स का, और लैंडरिंग का पैसा होगा तो ईडी का। तो इसलिए कार्रवाई होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ये इन्वेस्टर जितने भी हैं उन स्पेशल कोर्ट से तुरंत हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अटैच कर ले, तुरंत इमीडिएट अटैचमेंट। वो नहीं किया है, वही करने की मांग में रखा हूँ कि भाई ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बोला गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को केपीआईडी एक्ट में जो कोर्ट है वो कोर्ट के तहत तुरंत इनको ये 5%, सिर्फ 5% पैसे को हमें अटैचमेंट को लाएं और इसमें इतने इन्वेस्टर का कंप्लेंट हमें दिए अपने सेशंस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में, जो एडिशनल सिटी सिविल जज जो भी है नोटिफाई होके, और उसका नाम केपीआईडी एक्ट में स्पेशल कोर्ट है, उधर से मांगेंगे तब सेफ होगा। और बेल आने की बात है, ये एक बॉडी वारंट चाहिए। जो आईओ बनते हैं उन्होंने बहुत सा मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ उनकी काम होगी, मगर सामने कितना होगा, कोर्ट से परमिशन कितना मिलेंगे उतना ही करेंगे। तो इसलिए हर आदमी का फैक्ट, हर आदमी का जो पैसा, हर आदमी जो कंपनी में किए हैं वो अलग सनद है। इसके लिए इनके पूरे एफआईआर इंडिविजुअल एफआईआर होने चाहिए। जितने लोग कर रहे हैं, जैसे कोई 50,000 इन्वेस्ट किया है, कोई 5 लाख किया है, कोई 50 करोड़ किया है, जितने भी बड़े बड़े अमाउंट हैं, तो सारों की इंडिविजुअल कंप्लेंट हो, एफआईआर होने चाहिए। नहीं, ऐसे ही हुए हैं, कंप्लेंट सारों के होना चाहिए, एफआईआर क्राइम नंबर में होना चाहिए। उनका अलिगेशन क्या है, क्या उन्होंने पार्टनरी में दिए, उन्होंने शेयर खरीदने दिए, इन्होंने डिविडेंड को दिए, और कोई लोगों बोल के इन्फ्लुएंस में दिए, क्या वजह से दिए। हर अलिगेशन बनता है चार्जेस, ये चार्जशीट बनती है ये चार्जेस के ऊपर। ऐसा हर अलिगेशन, हर चार्जेस द रेस्पेक्टेड कोर्ट्स इसको चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट दी मंसूर खान और हिज वेरियस कंपनीज, वेरियस एसोसिएट्स, उनके ऊपर कराने के लिए। क्या पुलिस इतना एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होगी? इतने हज़ारों की तादाद में एफआईआर लेने के लिए तैयार होगी? कानून है, एक तो तैयार करने की नहीं, पुलिस ही करना है,
सीबीआई का काम नहीं है ये। पुलिस ही एफआईआर बनाएगी और सीबीआई को रिक्वेस्ट करेगी, सीबीआई इसके ऊपर एक ही चार्जशीट में कोर्ट के रेस्पेक्टेड कोर्ट के ऑर्डर के तहत इसको क्लब करेंगे, इसको करें, मगर चार्जेस अलग अलग होंगे, ट्रायल अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये है जो आपका कहना ये है कि एफआईआर अगर ज़्यादा होते हैं तो बॉडी वारंट के तहत इन्हें बाहर आना मुश्किल हो सकता है। एक तो मंसूर का मामला हो गया, दूसरा जो पैसा है, जो हर्ष गुप्ता इस केस को देख रहे हैं तो इनका कहना था कि बहुत सारा जो है पैसा जो है इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन किया गया है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है वो किस तरह से होगा, किस तरह से होना चाहिए? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड दिस स्पेशल ऑफिसर has been appointed by the state of Karnataka. State of Karnataka secretary of department revenue जो भी हो वो करने के काम इन्हों कर रहे हैं। पैसा देने का काम, प्रोपोर्शनेट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में ही उन्होंने जो बनाए एक्ट में, केपीएडी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में प्रोपोर्शनेट करेंगे। एबीसी का पैसा 1,50,000, 50 लाख, इनका पूरा पैसे के लिए जो स्टेट के पास माल पड़ा है एक्शन के रूप में, कॉन्फिस्केट के रूप में, कैश के रूप में, ज्वेल्स के रूप में लिया गया है, वो उसकी इन्वेंट्री के ऊपर अटैचमेंट कोर्ट से करेंगे। अटैचमेंट के ऊपर इन्हों अपने हर्ष गुप्ता साहब हो जो भी हो, ही मे देर आर नॉट बट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रेवेन्यू, यही है। केस बड़ा है करके उन्होंने होंगे और उनके सामने उन्होंने भी कोर्ट में रख देंगे, इतना क्लेम हमारे पास आ चुका है, तो कोर्ट से एक एक केस चलेगा। वो कोर्ट में एविडेंस एक एक आदमी अलग देना पड़ेगा, देगा तो अपना पैसा वो एविडेंस के तहत ये एफआईआर भी देंगे हमें, ये केस ज़्यादा सख्ती होगी। तो इस अंदाज पे कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही पैसा निकलेगा। कोई ये कहता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, स्पेशल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी एक भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्हों ये मांग करेंगे कोर्ट से एक एक पैसा उसके फ़ायदे के साथ पूछ सकते हैं हमें, फ़ायदे के साथ कोर्ट के ऑर्डर के तहत अटैचमेंट भी कर लेंगे ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, यानी कोर्ट के ऑर्डर में ला लेंगे। वो पैसा जब अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया तब ऐसा वो पैसा भी ऐसा ही पड़े रहेगा, एक एक ऑर्डर निकलते जाएगा कोर्ट का, इनको ये को इतना पैसा दो, बी को इतना पैसा दो। जब कम पड़ेगा 400 करोड़ है, जब आना है 5,000 करोड़ रुपया, तब क्रिमिनल केस में ज़्यादा हमें आईओ साहब से ज़्यादा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके दुबई में कहाँ पे रखा पैसा और कौन से थाने अपने मीडिया हाउस को दिए, पॉलिटिकल को दिए, कौन से मस्जिद में, कौन से इमाम के, कौन से मदरसे में कितना पैसा रखा है, आपने कौन सी बीवी को कितना मेहर दिया है मेहर के नाम से, और वो पैसा कहाँ है, कितना जेवर डाले हैं, और कौन कौन ये चीज़ को पैरवाई में लाए ये पैसा, और इन्होंने एक भी पैसा एक्सेप्ट एयर टिकट और होटल का जो खाया हुआ बिल दिए, इन्होंने जिस जगह भी पैसा दिए वो पैसे को हम फिर भी आईओ की तरफ से एलिगेशन के तहत से, ट्रायल के तहत से उसको साबित करा के वो पूरा पैसा एक तो अरेस्ट करवा के वो लोगों को, यानी बग़ैर अरेस्ट करवा के कोर्ट से ऑर्डर होके ये पैसा उन्हें रिफ़ंड करेंगे ये सरकार को करके बोल के पैसा लेके उधर पे साथ ही साथ ये भी बढ़ाएंगे, इधर पे हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अटैचमेंट में लाएंगे। इसी तरीके से पैसा एक एक आदमी को 1 लाख के ऊपर, चाहे इसमें हो, चाहे दूसरा एम्बिडेंट हो, इंजाज हो, और चाहे दूसरा और भी कौन से, हर अथॉरिटी पोंजी स्कीम फाइनेंशियल के ऊपर एक एक आदमी का स्पेशल एफआईआर डालेंगे। डालना दूसरे कंपनी है जैसे एम्बिडेंट हो गया और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी जो फरार हुए थे, तकरीबन 40-50 कंपनियां जो है आईएमए से पहले भी फरार हुए हैं, आईएमए के बाद भी थोड़े फरार हुए हैं। तो इसमें ऐसे कंपनी भी हैं जो जिनके जो चलाने वाले थे उन्हें बेल मिल चुकी है, वापस आके फिर से वो कुछ अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि कोई इतने बड़ा चीटिंग करने के बाद भी बाहर आके बेल मिल सकती है और वो बाहर आ सकता है। तो इस पर एक लोगों की तशवीश है, और ख़ास करके लोगों का ये भी कहना है कि जिन लीडरों पे एलिगेशन लगा था, जिन उलमा पे एलिगेशन लगा था कि इन्होंने आईएमए को प्रमोट किया और उसके साथी थे, लेकिन उन्हें सबको बेल मिल चुकी है। तो आप सीबीआई की जो जांच है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जांच सीबीआई की हो तो ये केस के ऊपर है, उसमें भी पूरी अब बेल आ गए। अभी आपका सवाल मंसूर खान के ऊपर भी था,
ये यही स्कीम में अब ये जितने तीनों स्कीम में बोले वैसा वो भी आ जाएंगे। इनके ऊपर अलिगेशन कहाँ है? केस को मजबूत बनाने के लिए शहर के बड़े लोग, शहर के अब ये जो इन्वेस्टर्स को बोल के ये तमाम करके जो लोग मानेंगे, इसमें गवर्नमेंट भी हो चाहिए, इसमें पब्लिश करना चाहिए था पेपरों में हर आदमी का अलिगेशन होना। ये अलिगेशन ज़्यादा होने से उनको दी लर्नेड कोर्ट्स आके उनको बॉडी वारंट में अंदर रख सकती थी। और उसके अलावा इन्हों जितना पैसा कहाँ पे क्या किए और आप बेल में आए और भी तिजारत कर रहे हैं, उसका पूंजी कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ है, करने के लिए इसमें डिले कर दिए और इनको सपोर्ट नहीं मिला। इन्वेस्टर्स को गलत रास्ते दिखाए गए और आज इसी टाइम से कभी भी और 5 साल तक भी टाइम है, 10 साल तक भी टाइम है, वो ना इसको टाइम लिमिट नहीं है कि भाई कभी भी इनके ऊपर एलिगेशन के तहत एफआईआर आएंगे। नहीं है, एफआईआर के ऊपर द रेस्पेक्टेड कोर्ट्स कंसिडर भी करेंगे, क्योंकि एलिगेशन और एफआईआर अलग क्राइम, अलग एफआईआर, और उसके तहत से कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ केपीएडी की ये एविडेंस कोर्ट लेंगे, इनके ऊपर भी केस चलेगा। इनको भी सज़ा जो मिलना है सज़ाएँ भी मिलेगी और फर्दर उनकी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट करेंगे थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो या स्पेशल डीसी हो रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका करके कोर्ट के आगे पैसा रखेगी। केस कभी भी जारी रखने के लिए एफआईआर की तुरंत सख्त ज़रूरी है और वो वेरी मैंडेटरी है। जिसका पैसा गया हो तो पैसा गया नहीं। तमाम इन्वेस्टर आईएमए के अलावा भी जितने भी कंपनियां फरार हुए हैं, इन सब के इन्वेस्टर से आपकी अपील है कि वो अभी भी टाइम है कि वो एफआईआर करा सकते हैं। कभी भी टाइम है, जब तक नहीं किए और जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो हाजिर नहीं हुए, अपने एलिगेशन अपने कंप्लेंट बोलते हैं, कंप्लेंट उधर भी देना है, पुलिस में भी देना है। पुलिस का कंप्लेंट लेता है क्राइम नंबर के लिए, कंप्लेंट देते हैं डिप्टी कमिश्नर के आगे यानी अपने स्पेशल कोर्ट में, वो होता है अपना रिकवरी के लिए। वो कंप्लेंट है कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास जो पैसा पड़ा है अटैचमेंट करने के लिए, ये तीनों चीज़ किए हैं तो पैसा आएगा, नहीं तो उनकी मर्ज़ी पे जाएगा। और इसमें दूसरी अथॉरिटी भी स्पेशल डिप्टी कमिश्नर पे यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नाम से जो अब जान रहा है, उसको अटैचमेंट दूसरे भी कर लेंगे। अटैचमेंट ये इन्वेस्टर्स को चाहिए कोर्ट की तरफ से साबित करके, एफआईआर का सबूत दे के, एफआईआर का क्राइम नंबर दे के, वो क्राइम नंबर हमारे को सपोर्ट करेगा स्पेशल कोर्ट में दे के, वहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर अभी लिख लें, ये पैसा अथॉरिटी के पास जो है वो सीज कर लें, और भी जो सीज करना है और भी जिस जगह पे गया है वो दूसरे एफआईआरों से, दूसरे एलिगेशनों से कोर्ट के सामने ट्रायल करवा के इनको सज़ा भी कठिन मिलने की कोशिश कर सकते हैं। बेल सिर्फ बेल है और अक्विटल हो गए, बेल कंडीशनल है, यानी कंडीशन के ऊपर तुम केस चलेगी, कन्विक्ट हो गए तो आके हाजिर हो जो हम पकड़ेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ थिंग। बेल होना गलत नहीं है, कन्विक्शन ही फाइनल है। इनको सज़ा जो मिलती है फाइनल वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कन्विक्शन में बरी हो गए मंजूर खान और ये जो भी अब 3-4 कंपनी इनके एम्बिडेंट, वो नाम उन्होंने रखे, कैसे सोच के रखे उनको पता है, कौन से मौलविया इमाम इनको बोल के नाम रखे इनको पता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये नाम। ये तीनों तावीज़ के नाम जो हैं, तावीज़ के बल पे जो नाम रख लिए, ये कंपनियों के इन्वेस्टर का पैसा आना है तो कोर्ट का ऑर्डर कराना है। कोर्ट के बग़ैर ऑर्डर के इन्हों बरी हो गए, यानी सबूत के ज़्यादा एफआईआर जितने एक आदमी का भी जिसमें काम करता था वो भी एफआईआर करना है। हमारी सर्टिफिकेट गई है, हमारा टाइम गया। वो एफआईआर में कंपनी के ओनर के साथ साथ में जिनसे वो मोटिवेट होके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई आलिम बोल रहे हैं मस्जिद में खड़े होके कि इन्वेस्ट करिए, या फिर कोई सियासतदान बोल रहा है, तो ऐसे लोगों का भी नाम इसमें डाल सकते हैं? उनको अरेस्ट करना चाहिए आईओ के तहत से, एलिगेशन में होना चाहिए। जैसा ऐसा बोले हो तो आप मैं बोलने से नहीं, जो इन्वेस्टर बोलेगा कैसा इन्फ्लुएंस होगा वो चार्जेस में लाएंगे कि भाई ये बोल के करें, इनका भी पार्टनरशिप होगा। हर मौलवी, हर इंसान जो वो टाइम पे इमाम है उनको अरेस्ट करेंगे, पुलिस में कानून की हवा लेना है और उनको भी होना है। इस वजह से ये लोग अरेस्ट नहीं हुए, ये लोग ज़रूरी अरेस्ट नहीं हुए, ये लोग बरी हो गए, अक्विटल हो गए। बेल की बात ज़ीरो है, दोबारा ज़ीरो है मेरे लिए।
और कन्विक्शन के अलावा नहीं मेरी बात पूरी करने दो, अक्विटल फ्री हो गए इन्हों, ये मौलवी इमाम और एफआईआर की कमियों से, इनकी ज़्यादतियों से हो गए, एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जब बरी हो गए तो उन्होंने गलती नहीं किए, इन्होंने क्राइम नहीं किए, और चाहे स्टेट गवर्नमेंट में पैसा हो पड़ा हो, वो अपने अटैचमेंट में हो, ये बरी हो के आके बाहर पैसा वापस, पूरा पैसा अपने वकीलों की तरफ से पूरा पैसा वापस ले लेंगे। ये इन्वेस्टरों का पैसा नहीं रहेगा, तो इसलिए इनको अक्विटल होने नहीं देने के लिए ये तमाम करा जाएगा, जो सियासत हो, जो इमाम हो, और 1 से 50,000 एफआईआर हो, ये लोग भी कस्टडी में लेना चाहिए, ये जो पहले 2 नामों बोले, और ये एफआईआरों की ताकत से इनको कन्विक्शन होना है, वो कन्विक्शन हानरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड कराना है, तभी एक पैसा आएगा, नहीं तो एक भी पैसा नहीं है। जैसा बेल में आए बरी हो गए, तो कोई आज मंसूर के केस में हो या तीनों केस में हो, एक सिंगल पैसा नहीं आएगा। जो 400 करोड़ हो या ज़्यादा जो कॉन्फिस्केट हुए, एक्शन में हुए, इन्हों बरी हो के आके ये पैसा क्लेम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आलम पाशा साहब, जिन्होंने काफ़ी सीधे और साफ अंदाज में कहा है कि अगर अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना हक मांगने के लिए, अपने साथ जो नाइंसाफ़ी है उसके लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, खुद एफआईआर नहीं करेंगे, तब तक जो है ये मामला सुलझने वाला नहीं है और इन्हें रिहाई भी मिल सकती है। इस वजह से इनका कहना है कि हर इन्वेस्टर, चाहे वो 50,000 भी इन्वेस्ट किया है तो उसको एफआईआर करना चाहिए, चाहे कोई आलिम हो या कोई सियासतदान हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, उनका नाम लेना चाहिए। सिर्फ आईएमए का मामला नहीं है, जितने भी इस तरह के कंपनियां हैं, छोटे कंपनियां हैं जो 50,000 फ्रॉड करके भी भागे हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम लोगों को सबसे पहले अपने लिए लड़ना चाहिए। आलम पाशा साहब का कहना है, चूँकि आलम पाशा साहब इन मामलात में जो है बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो हैं खुद अपनी मदद नहीं करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग दूसरों पर निर्भर होकर, दूसरों पर डिपेंड होकर जो है अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है तमाम लोगों को एफआईआर करना चाहिए, इंडिविजुअल एफआईआर करना चाहिए, तभी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं मजबूती आएगी, वरना जितने भी मुजरिम हैं, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब रिहा होने के इम्कानात हैं। इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।